आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम फिजिक्स में जड़त्व पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनर्शिया। आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं जड़त्व, इसको बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया क्या है? तो जड़त्व, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम में रहना चाहता है। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहता है, और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु मेज पर रखा हुआ है तो वह वहां पर रहना चाहता है। यही है जड़त्व। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता है, और विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, जब तक उसमें बाह्य बल न लगे। यदि कोई बाहरी धक्का न दे तब तक वह गति है तो गति में ही करते रहना चाहता है। यदि विराम अवस्था में बैठा हुआ तो बैठा रहना चाहता है। यही है जड़त्व। जड़त्व के कारण ही यदि कोई बस अचानक खुलता है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि बस में बैठा यात्री वह विराम अवस्था में रहता है। बस में बैठा यात्री विराम अवस्था में रहता है, और अचानक जब बस खुलता है तो वह गति प्राप्त करता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर झुकता है। वो बैठा हुआ यात्री विराम अवस्था में था, अचानक बस खुलने के कारण उसे गति मिला, यानी बल, बाहरी बल दिया, जिसके कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह विराम अवस्था में बैठा हुआ था। अचानक उसे बाह्य बल प्राप्त हुआ, अचानक झटका महसूस हुआ, जिसके कारण वह पीछे की ओर झुकता है। और चलते हुए बस में अचानक ब्रेक लगने के कारण, चलता हुआ बस में अचानक ब्रेक लगने के कारण बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बस में चलती हुई बस में बैठा यात्री गति अवस्था में रहता है, और अचानक जब ब्रेक लगता है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिस कारण वह आगे की ओर झुकता है। और जब बस चालू होता है तो वह बैठा यात्री विराम अवस्था में रहता है, तो वह विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है, जिस कारण वह पीछे की ओर झुकता है। और अचानक जब बस रुकता है, जिसके कारण बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है, क्योंकि वह गति अवस्था में था, गति अवस्था को बनाए रखना चाहता था, जिस कारण वह आगे की ओर झुका। समझ में आ गया होगा कि जड़त्व क्या है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होता है, जब वस्तु कोई गति अवस्था में होता है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु गति में होता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होता है तो हम उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम की जड़त्व से अधिक होता है। गति का जो जड़त्व होता है विराम की जड़त्व से अधिक होता है। एक गति का जड़त्व होता है, एक होता है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जब कोई वस्तु गति अवस्था में होता है उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता है उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। आगे की ओर समझते हैं। अभी समझते हैं कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में होता है उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। अब जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व विराम की जड़त्व से अधिक होता है, वही लिखा हुआ है, गति का जड़त्व विराम की जड़त्व से अधिक होता है। गति का जो जड़त्व होता है वह विराम की जड़त्व से अधिक होता है। जड़त्व का फॉर्मूला होता है mr²। जड़त्व का फॉर्मूला होता है mr², यानी जड़त्व है जो द्रव्यमान, m से द्रव्यमान, r से त्रिज्या, m से द्रव्यमान और r से त्रिज्या। जड़त्व जो है द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जब कोई भी एग्जाम पूछ सकता है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है द्रव्यमान और त्रिज्या। द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जड़त्व। आगे समझते हैं। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा।
यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। आगे है जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। इसका व्याख्या न्यूटन ने किया। व्याख्या न्यूटन ने दिया। नियम दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया तथा इसका व्याख्या न्यूटन साहब ने किया। पूछ सकता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। तथा इसका व्याख्या किसने किया? न्यूटन साहब। एक बार फिर रिवाइजन कर लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु गति अवस्था में रहता है तो गति में रहना चाहता है और विराम अवस्था में तो विराम में रहना चाहता है। बस में बैठा यात्री बस खुलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। यह भी एक जड़त्व का उदाहरण है। बस में बैठा यात्री यदि बस चल रहा है तो अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। यह भी एक जड़त्व का उदाहरण है। और आगे समझते हैं कि जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में होता है उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है यानी रुका हुआ होता है उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जो जड़त्व होता है वह विराम के जड़त्व से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। और जड़त्व बराबर फॉर्मूला होता है mr²। जड़त्व बराबर फॉर्मूला होता है mr²। जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान और त्रिज्या पर, क्योंकि फॉर्मूला होता है mr² यानी द्रव्यमान और त्रिज्या, यानी जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान और त्रिज्या पर। और जड़त्व का नियम दिए थे गैलीलियो तथा इसका व्याख्या किए थे न्यूटन साहब। नहीं पूछेगा जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो। तथा इसका व्याख्या किसने किया था? न्यूटन। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।